नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में क्लास 12th के लिए बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए हिंदी करने वाले हैं। हिंदी में VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर समझ लीजिए, क्लास 12th का हिंदी है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए। ठीक है, और भी आप लोग को बता दें कि आप लोग का जो है हिंदी का जो है 100 नंबर का तैयारी आप लोग का संध्या साइंस क्लासेस पर और जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पर, दोनों पर आप लोग का जो है कराया जाएगा। दोनों पर जो है संपूर्ण जो वीडियो आप लोग का जो है हिंदी का और प्ले लिस्ट बनाकर संध्या साइंस क्लासेस पर और जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पर, दोनों पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सही भाई बहन दोनों चैनल से जो है वो हिंदी का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए, ये जो है क्लास 12th का हिंदी है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए। हिंदी में गद्य खंड का पहला चैप्टर है बातचीत। बातचीत के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट से जो है 40 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग का जो है सभी चैप्टर बाय चैप्टर जो है आप लोग को क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव का करा दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1844 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1840 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1834 ईस्वी और ऑप्शन डी में है 1944 ईस्वी। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है वो क्या होगा? पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1844 ईस्वी में हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो 1844 ईस्वी। पहला का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1914 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1915 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1814 ईस्वी और ऑप्शन डी में है 1845 ईस्वी। तो दूसरा का जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। 1914 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट का निधन यानी मृत्यु कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। दूसरा का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए में हिंदी प्रदीप, ऑप्शन बी में है ब्राह्मण और ऑप्शन सी में है दिगंत और ऑप्शन डी में है समालोचना। तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का जो है संपादन किए थे बाल कृष्ण भट्ट। तीसरा का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी में है प्रताप नारायण, ऑप्शन सी में है बद्री नारायण और ऑप्शन डी में है श्रीधर पाठक। तो राइट आंसर चौथा का क्या होगा? नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या है? तो चौथा का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। चौथा का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, रेल का विकट खेल के लेखक का नाम क्या है? रेल का विकट खेल के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी में है प्रताप नारायण, ऑप्शन सी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी में है नागार्जुन। तो पांचवा का जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सही बताइए। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर पांचवा का वो ए हो जाएगा।
बालकृष्ण भाट है। रेल का विकट खेल के लेखक का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भाट नाम है। पांचवा का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जितने भी आप लोग का जो है हिंदी में गद्य खंड का पहला नंबर चैप्टर बातचीत से प्रश्न बता रहे हैं, ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए है, तो इसे आप लोग सही भाई बहन याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है छठा नंबर, मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है। ऑप्शन ए में है बिजली, ऑप्शन बी में आग, ऑप्शन सी में है वाक शक्ति और ऑप्शन डी में है वस्त्र। तो छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, वाक शक्ति है। ईश्वर की प्रदत्त शक्तियों में एक क्या है? तो है वाक शक्ति, यानी बोलने की शक्ति। छठा का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए? तो ऑप्शन ए में 16, ऑप्शन बी में 18, ऑप्शन सी में है 15 और ऑप्शन डी में है 20। तो सातवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए? तो 16 वर्षों के बीच। सातवां का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आठवां नंबर, एडिसन ने कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत मानी है? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 6 और ऑप्शन डी में है 8 है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आठवां का? आठवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है आठवां का वो ए हो जाएगा। 2 लोगों के बीच जो है वो श्रेष्ठ बातचीत मानी गई है। आठवां का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, नौवां नंबर प्रश्न है कि कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नग सी माना गया है? कितनी लोगों की बातचीत को जो है अंगूठी में नग सी मानी गई है? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3 और ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है 5। ठीक है, तो नौमा का जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौमा नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, 3 लोगों के बीच बातचीत को जो है वो अंगूठी में नग के समान माना गया है। नौमा का ऑप्शन और बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां नंबर कि कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है? कितने लोगों की बातचीत में जो है वो फॉर्मेलिटी आती है? तो ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 1 और ऑप्शन डी में है 5। तो राइट आंसर जो है 10वां का क्या हो जाएगा? तो 10वां का राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 4 लोगों के बीच बातचीत में जो है वो फॉर्मेलिटी आती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या बना? तो पहला प्रश्न यह बना कि कितने लोगों की बातचीत में जो है बातचीत को जो है वो श्रेष्ठ बातचीत मानी गई है? तो 2 लोगों के बीच की बातचीत। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि कितने लोगों की बातचीत के बीच को जो है अंगूठी में नग के समान मानी गई है? तो 3 लोगों की बातचीत को। और चौथा प्रश्न क्या बना? तो कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है? तो 4 लोगों के बीच की बातचीत में। ठीक है, तो ये जितने ही आप लोग को प्रश्न बता रहे हैं ये सभी प्रश्न जो है वो इंटर परीक्षा के लिए है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर कि यूरोप में बातचीत को कला को क्या कहते हैं? यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ऑप्शन बी में आर्ट ऑफ टॉक, ऑप्शन सी में है आर्ट ऑफ डायलॉग और ऑप्शन डी में है आर्ट। ठीक है, आर्ट डिबेट। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन हो जाएगा। यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं।
11 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं। काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है सुहद गोष्ठी, ऑप्शन में है काव्य गोष्ठी, ऑप्शन सी में है काव्य संगोष्ठी और ऑप्शन डी में है सूरज गोष्ठी। तो राइट आंसर इसका जो है वो क्या हो जाएगा? 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा सुहद गोष्ठी कहा गया है। ठीक है, कारण कि कला काव्य प्रवीण को गोष्ठी को और क्या कहते हैं? तो सुहद गोष्ठी भी कहते हैं। 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं। आधुनिक के शुष्क पंडितों की बातचीत को जो है वो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है शास्त्रार्थ, ऑप्शन बी में है पुराण पाठ है, ऑप्शन सी में है विद्वान विमर्श और ऑप्शन डी में है पंडित ज्ञानचार्य। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, और राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताइए। आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं? तो 13 नंबर प्रश्न का जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, शास्त्रार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शास्त्रार्थ कहा जाता है। 13 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है कि 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत को जो है वो कैसी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए में है सार्गभीत, ऑप्शन बी में है शास्त्रोचित और ऑप्शन सी में है ठीक है पुराणोचित और ऑप्शन डी में है मौज मस्ती। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत जो है वो कैसी होती है आप लोग सही बताइए। तो इसका जो है 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ठीक है 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सार्गभीत हो जाएगा। ठीक है, 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत कैसी होती है? तो सार्गभीत होती है। 14 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर 25 वर्ष से नीचे वालों की बातचीत कैसी होती है। जो 25 वर्ष से नीचे वाले लोग होते हैं उनकी बातचीत जो है कैसी होती है? तो ऑप्शन ए में है सिनेमा से संबंधित है, ऑप्शन बी में है दिल बहलाव, ऑप्शन सी में है भोजन पर आधारित और ऑप्शन डी में है वस्त्र पर आधारित है। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। दिल बहलाव वाली बातें होती है। ठीक है, कैसी होती है? तो 25 वर्ष से जो नीचे वाले लोग होते हैं और उनकी बातचीत जो है वो दिल बहलाव यानी हंसी मजाक पे होता है। ठीक है, जिसे जो है दिल बहलाव होता है। तो 15 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो है वो क्या दिखलाती है? तो ऑप्शन ए में है नए नए रंग, ऑप्शन बी में नए नए ढंग, ऑप्शन सी में नए नए फूल और ऑप्शन डी में नए नए दृश्य। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो है वो क्या दिखलाती है? तो नए नए रंग दिखलाती है। ऑप्शन नंबर ए 16 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है। जो भीतरी मनोवृत्ति है उसको जो है क्या माना गया है? ऑप्शन ए में चमिस्तान, ऑप्शन में कब्रिस्तान, ऑप्शन सी में स्वर्ग और ऑप्शन डी में है नाग नरक कहा गया। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है वो क्या होगा? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, चम निस्तान हो जाएगा। भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? तो चम निस्तान माना गया है। 17 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है
कि जिह्वा को क्या कहते हैं, जिह्वा को क्या कहते हैं। ऑप्शन है कतरनी, ऑप्शन में चंबुक, ऑप्शन सी में चाकू और ऑप्शन डी में ब्लेड। जिह्वा यानी हमारा जो जीभ है उसे क्या कहते हैं, उसको क्या माना गया है। तो 18 का जो है ऑप्शन नंबर ए और राइट आंसर हो जाएगा। कतरनी माना गया, ठीक है, क्या माना गया है, तो कतरनी। 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, क्रोध को क्या माना गया है, क्रोध को क्या माना गया है। तो ऑप्शन ए में है शत्रु, ऑप्शन बी में मित्र, ऑप्शन सी में फरीक और ऑप्शन डी में है पड़ोसी। तो राइट आंसर है इसका 19 का क्या हो जाएगा, क्रोध को क्या माना गया है। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर वो ए हो जाएगा, शत्रु माना गया है, ठीक है। क्रोध को क्या माना गया है, तो शत्रु। 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 20 नंबर कि क्रोधी को काबू में करने के लिए किसे काबू करना होगा। क्रोध को जो है काबू में करने के लिए हमें किसे काबू करना होगा, तो जिह्वा को, ऑप्शन बी में दिमाग, ऑप्शन सी में मुंह और ऑप्शन डी में कंठ है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 20 का। क्रोध को जो है काबू में करने के लिए हमें किसे काबू करना होगा, तो ठीक है 20 का राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जिह्वा को, किसको, तो जिह्वा को हम लोग को जो है वो काबू में करना होगा। 20 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, भाषण में किसका मौका रहता है। ऑप्शन ए में है नाच नखरा, ऑप्शन बी में कूदने, ऑप्शन सी में दौड़ने और ऑप्शन डी में है नाचने। तो राइट आंसर है किसका क्या हो जाएगा, भाषण में किसका मौका रहता है, तो नाच नखरा का, ठीक है, किसका रहता है, तो नाच नखरा का जो है मौका रहता है। 21 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि बाल कृष्ण भाट का जन्म जो है कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है इलाहाबाद, ऑप्शन बी में है बनारस, ऑप्शन सी में कानपुर और ऑप्शन डी में है लखनऊ। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल कृष्ण भाट का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में। 22 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन ए में है निबंध है, ऑप्शन बी में है कहानी है, ऑप्शन सी में उपन्यास है, ऑप्शन डी में है भाषण है। तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, तो 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा, निबंध है, ठीक है। बातचीत पाठ जो है गद्य की कौन सी विधा है, तो जो है यह निबंध है। राइट आंसर 23 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है। मनुष्य के रूप का साक्षात्कार जो है वो कब होता है। तो ऑप्शन ए में है बोलने से, ऑप्शन बी में है रोने से, ऑप्शन सी में हंसने से और ऑप्शन डी में है चलने से। तो राइट आंसर जो है इसका 24 का क्या हो जाएगा, 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। बोलने से होता है, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है, तो बोलने से होता है। 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसका कथन है। प्रश्न है 25 नंबर, कहा गया कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह जो है कौन बोले थे। तो ऑप्शन ए में एडिसन, ऑप्शन बी में बेन जॉनसन, ऑप्शन सी में मिलर और ऑप्शन डी में स्पेंसर। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बेन जॉनसन बोले थे। कौन, तो बेन जॉनसन। 25 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, काव्य कला परवीन जो है विद्वान मंडली को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि काव्य कला परवीन विद्वान मंडली को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में सुहद गोष्ठी, ऑप्शन में शास्त्रार्थ, ऑप्शन सी में दोनों और ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा,
सुहद गोष्ठी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो सुहद गोष्ठी। 26 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर। रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार किसके मुख से एक बोली सुनी थी? ऑप्शन ए में है व्यास, ऑप्शन बी में है वाल्मीकि, ऑप्शन सी में है फ्राइडे और ऑप्शन डी में है सैटरडे। तो राइट आंसर 27 का क्या हो जाएगा? कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार किसके मुंह से जो है बात सुनी थी? तो इसका राइट आंसर जो है 27 का वो सी हो जाएगा। फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से? तो फ्राइडे के। 27 को ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर कि बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है? बाहरी बातचीत में जो है वो किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो ऑप्शन ए में है फरीक, ऑप्शन बी में छात्र, ऑप्शन सी में शिक्षक और ऑप्शन डी में संत। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है 28 नंबर प्रश्न का वो ए हो जाएगा, फरीक का। ठीक है, बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो फरीक का। 28 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर। 4 लोगों से अधिक की बातचीत को क्या कहा है? ठीक है, होता है 4 लोगों से बातचीत में जो है वो क्या होता है? तो ऑप्शन ए में है संवाद, ऑप्शन बी में है शास्त्रार्थ है और ऑप्शन सी में है राम रमोवाल और ऑप्शन डी में है संलाप है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है 29 नंबर प्रश्न का वो सी हो जाएगा, राम रमावल होता है। क्या होता है? तो राम रमावल। 29 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर। अनादर का मूल किसे कहा गया है? अनादर का मूल जो है वो किसे कहा गया है? तो ऑप्शन में दिलजोई, ऑप्शन बी में है शिष्टाचार, ऑप्शन सी में है बिन बुलाए जाना और ऑप्शन डी में है बुलाने पर न जाना। तो कह रहा है कि अनादर का मूल किसे कहा गया है? तो 30 का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिन बुलाए जाना। ठीक है, किसी के घर जो है बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। या किसके समान होता है? तो अनादर के मूल के समान होता है। ठीक है, तो ये जितने भी प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं ये सही प्रश्न जो है वो ठीक है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए है। इस आप लोग सभी भाई बहन याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर कि प्रपंचात्मक संसार का आईना है किसे कहा गया है? ऑप्शन है बाहरी मनोवृत्ति, ऑप्शन है भीतरी मनोवृत्ति, ऑप्शन सी में सामाजिक मर्यादा और ऑप्शन डी में है राजनीतिक बीमार से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का? 31 का राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भीतरी मनोवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, प्रपंचात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है? तो भीतरी मनोवृत्ति को। 31 का ऑप्शन है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर। बाल कृष्ण भाट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा? ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी में रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन सी में रामविलास शर्मा और ऑप्शन डी में है उदय प्रकाश। तो राइट आंसर 32 का क्या हो जाएगा? कह रहा है कि बाल कृष्ण भाट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा? तो राइट आंसर 32 का सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा बोले थे। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है कि बाल कृष्ण भाट को अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचना किसने कहा? तो ऑप्शन ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन में रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी में है रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी में है प्रताप नारायण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 33 का जो है वो क्या हो जाएगा? 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रामविलास शर्मा का। ठीक है, कह रहा है कि बाल कृष्ण भाट को अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचना किसने कहा? रामविलास शर्मा। 33 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भाट को अंग्रेजी के किस निबंधकार की श्रेणी में रखा? ऑप्शन ए में एडिशन और स्टील, ऑप्शन बी में है
किटर्स और ऑप्शन सी में है अलार्ड और ऑप्शन डी में है जॉनसन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकार की श्रेणी में रखा था? तो एडिसन और स्टील की श्रेणी में। 34 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि बातचीत पाठ जो है वो किस प्रकार का निबंध है? तो ऑप्शन ए में है वर्णनात्मक, ऑप्शन बी में है ललित और ऑप्शन सी में है विशेषणात्मक और ऑप्शन डी में है समीक्षात्मक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, 35 का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? कह रहा है कि बातचीत पाठ जो है किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है। 35 को ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही प्रश्न जितने ही बता रहे हैं। एक क्लास 12 का हिंदी जो है गद्य खंड से पहला नंबर चैप्टर बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण। ठीक है, इस पार्ट का आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं बिहार बोर्ड, ठीक है, इंटर एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है 36 नंबर कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? ऑप्शन ए में है भारतेंदु काल, ऑप्शन बी में है द्विवेदी काल, ऑप्शन सी में है छायावाद और ऑप्शन डी में है प्रगतिवाद। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है 36 का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतेंदु काल के हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो भारतेंदु काल के। राइट आंसर 36 का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर कैसे निकल जाता है? ऑप्शन ए में है बातचीत से, ऑप्शन बी में है बहस से, ऑप्शन सी में है साक्षात से और ऑप्शन डी में लड़ाई से। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर कैसे निकल जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बातचीत से। ठीक है, बातचीत के जरिए जो है वो जो हमारे अंदर कुछ ठीक है जमा रहता है वह निकल जाता है भाप बनकर। अगला प्रश्न 38 नंबर कि भाट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है? भाट जगह निबंधमाला जो है वो कितने खंडों में प्रकाशित है? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी में है 5। तो राइट आंसर जो है वो 38 का क्या हो जाएगा? ठीक है, 38 नंबर प्रश्न का जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 2 खंडों में। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर कि बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट किस क्षेत्र में के सुधारक थे? ऑप्शन ए में है धर्म के, ऑप्शन में समाज, ऑप्शन सी में राजनीति और ऑप्शन डी में है कृषि। तो राइट आंसर जो 39 का क्या हो जाएगा? बातचीत के निबंध जो है लेखक बालकृष्ण भट्ट वो किस क्षेत्र के सुधारक हैं? तो 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, समाज के सुधारक हैं। ठीक है, किसके? तो समाज के। 39 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है 40 नंबर कि बातचीत में लेखक ने किस व्यर्थ को बताया है? ऑप्शन में शिक्षा, ऑप्शन बी में है बनावटी बातचीत, ऑप्शन सी में यात्रा और ऑप्शन डी में है पढ़ाई। तो 40 का राइट आंसर आप लोग बताइए। 40 का राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, बनावटी बातचीत बताएं। ठीक है, कह रहा बातचीत में लेखक ने किसे व्यर्थ बताया है? तो बनावटी बातचीत को। राइट आंसर 40 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सही भाई बहन को जो है पहला नंबर चैप्टर बातचीत से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएं, जो कि सही प्रश्न जो है वो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए है। तो आप लोग सही भाई बहन इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग का जो है सभी चैप्टर का जो है सभी चैप्टर वाइज चैप्टर का आप लोग को जो है प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा। तो आप लोग सही भाई बहन संध्या साइंस क्लासेस और जयप्रकाश स्टडी पॉइंट दोनों पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।